सुबह से ही विक्स पे रहेगी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि विक्स कितना शूट करता है ये प्री और पोस्ट जो वोटिंग परसेंटेज होता है उसके बाद से। दूसरा पॉइंट, क्योंकि 5 चरण खत्म हो चुके हैं, जो एक फिजिबिलिटी होती है ना वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। 22,400 22,300 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं तो मार्केट अपना जो रिदम उसने बनाया है उसको वापस से ब्रेक करेगा। जब तक ये दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं होते रिदम ब्रेक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी के मॉडल से भी चेक करेंगे तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 47,800 और 48,000 के रेंज को मेंटेन रखना। मेंटेन रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ेंगे। स्टार्टिंग में खुलते सौदे प्लस करने नहीं, अभी थोड़ा रुक जाना। 7 सेकंड बाद मार्केट ओपन होगा, देखते क्या होता है। आज एडवांस डिक्लाइन भी ठीक जानी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 50 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ने पहला टिक दिखाया, हमको स्क्रीन पे 97 दिखा रहा था, अब धीरे धीरे कर रहा है। 22,400 को बचाने की अटेम्प्ट है और ये 22,500 के ऊपर आ गया तो ये खतरा जो ओपनिंग का था वो टल जाएगा। आई रिपीट, 22,500 के ऊपर आ गया, खतरा ओपनिंग वाला टल जाएगा। अदरवाइज 22,300 22,500 वाली रेंज के अंदर आज हम जूझते रह जाएंगे। 1000 शेयर एडवांसेस के अंदर ये बता रहे हैं कि भले बाजार का पहला टिक लाल निशान का आया, लेकिन उसके बावजूद भी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी ने अपने 48,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, अभी भी 48,100 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी थोड़ा शांति से रुकना चाहिए। आई रिपीट, 22,500 के ऊपर अगर निफ्टी वापस आ जाता है तो ओपनिंग का खतरा टल जाएगा और ये 48,000 मेंटेन कर लेता है बैंक निफ्टी अगले 15 से 20 मिनट के लिए, तो कम से कम ओपनिंग डैमेज नहीं होगा। फिर जैसे जैसे डाटा बनेगा मार्केट वैसे वैसे रिएक्शन देगा। फ्राइडे वाला सेशन क्योंकि छोटा था, उस हिसाब से इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। पहले 5 शेयर प्रोड्यूसर्स आप स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक और साथ ही साथ HUL भी दिखाइएगा कंजम्पशन वाले शेयर्स में। तो आपको दिख रहे होंगे ज़्यादातर शेयरों में या तो आपको फ्लैट दिख रहा है या तो हल्का हल्का सा नुकसान आपको दिख रहा होगा। तो बड़े शेयर आज हमारे को थोड़ा ओपनिंग में शेक कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे। हाँ, फिर से मैं आपको बोल दूँ, क्योंकि लेवल्स नहीं ब्रेक हो रहे, तो ओपनिंग का कोई भी ऐसा शेयर में कोई 500 भी नहीं दिखा। ये इंडिया विक्स 6% ऊपर है। मैंने आपको सुबह भी बात बताई थी, ये प्री और पोस्ट शूट करता है, लेकिन ये 22-25 तक भी आप मत डरना। हाँ, 25 के बाद अगर ये शूट करेगा तो फिर कैलकुलेशंस अलग तरीके से बिठाएंगे। फिलहाल 25 तक का इंडिया विक्स मार्केट ने बहुत खूबसूरती के साथ डिस्काउंट किया हुआ है और ये बिना FIs के डिस्काउंट किया हुआ है। तो इसलिए आज मेरे को अगर 6-7% और भी इंडिया विक्स बढ़ जाएगा तो मेरे को डाउट नहीं है, मेरे को डर नहीं होगा आज। हाँ, लेकिन मैं खरीदारी करते समय थोड़ा रुक जाऊँगा, क्योंकि इंडिया विक्स को वापस में कूल ऑफ होता हुआ देखना चाहता हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स पे, आपको स्क्रीन पे वो भी आपको दिखेंगे, एक बार जरा उसको आप चेक कीजिएगा। निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। पहले मैं टॉप 50 काउंटर्स आपको दिखाता हूँ, उसमें हिंडाल्को दिखेगा, अपोलो हॉस्पिटल दिखेगा, ONGC दिखेगा, भारतीय एयरटेल दिखेगा। इन सब के पास जो बढ़त है वो करीब आधे % से लेकर 1.5% तक की बढ़त है, जो आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्स आ रहे हैं। आप इस सभी को देखिएगा। सिप्ला में भी इनफैक्ट आज आधे % की बढ़त है। खोलते जिसने साल का हाई टेस्ट किया उस शेयर का नाम है हिंडाल्को, खुलते जिसने साल का हाई टेस्ट किया है। जायडस लाइफ साइंसेज को लेकर मार्केट में काफ़ी चर्चा है, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा थोड़ा हेल्थ वाले शेयर्स ज़्यादा ऊपर हैं, स्लाइटली मेटल के शेयर्स भी थोड़े से ऊपर आए हुए हैं। तो ये शेयर्स आपको अच्छा मोमेंटम बनता दिखा रहे हैं। आते हैं पावर ग्रिड, SCL टेक, DV स्लैब, ये कुछ एक वो शेयर है जहाँ पे परसेंटेज में गिरावट 1 से 1.5% से कहीं ज़्यादा की है। तो HDFC बैंक भी इंक्लूडिंग 1% नीचे है। वैसे बाद में मैं आपको बता दूँ तो ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज मार्केट के अंदर आपको ओपनिंग का काम, वीकनेस का काम करने का शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, निफ्टी ने 22,500 को अचीव नहीं किया तो वापस से अब 38-50 पॉइंट नीचे 40 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक, तो एक बार अचीव करेगा तो ओपनिंग का खतरा टालेगा 22,500, नहीं तो फिर हम 300 से 500 के बीच में जूझते रहेंगे। ऐसे देखो, बैंक निफ्टी ने 48,200 पार नहीं किया अपना प्रीवियस डे हाई, तो आज हमको पूरा झलाता रहेगा। ये 48,000 से 48,200 एक बैंड है, 48,000 ब्रेक होगा तो 47,800 से 48,000 का एक बैंड है। आप इसी में जूझते रह जाओगे, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। IEX आपको बता देता हूँ, आज हमने सुबह सुबह नोटिस किया था 162 आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ये कुछ एक और शेयर हैं जो आज आपको चलते हुए दिख रहे हैं। मैं इसी कड़ी में से आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी दिखाऊंगा 7% ऊपर, BEL भी 7% ऊपर है, BDL भी 6% ऊपर है, और एक शेयर का मैंने टेक्निकली पता किया था अंशुल जैन से, वो था IRFC, ये 3% ऊपर है। इसके लिए मैं एक आदमी को और बधाई दूंगा, उनका नाम है राजेश पालविया। उन्होंने भी हमको यही एक रेलवे का काउंटर बताया था। मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि भाई कौन सा रेलवे काउंटर चलेगा, उन्होंने कहा ये चलेगा।
तो बाजार के अंदर जो ओपनिंग टिक आया था ना, उतनी गिरावट फिर से वापस आ गई एक छोटे से पुल बैक से। और आप अपनी स्क्रीन पे एक चीज़ और बदलता हुआ देख रहे होंगे, वो है एडवांस डिक्लाइन। अब डिक्लाइंस हो गए 1300 शेयर, जबकि स्टार्टिंग में 500 शेयर थे। तो खुलने के बाद बाजार के अंदर शॉर्टिंग हुई है, यानी कि लोगों ने माल बेचा है अपना, और ऊपर से इंडिया विक्स थोड़ा शूटअप किया हुआ है। इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी पूरी करके आए हुए हो, और इसके लिए हमने आपको पूरा ढांढस बता के रखा कि ये शॉर्ट कवरिंग आपको 100% मिलेगी, मिली भी। और अब इस शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा हाथ बदला हो रहा है। देखो अब 8.5% हो गया इंडिया विक्स, और मैं बताऊँ ये 10-12 भी जा सकता है आज में। ये कोई डरने की बात नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। अब पहले हीट मैप मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, और आपको वो हीट मैप दिख जाएगा। उसके बाद फिर सृष्टि आपको बता देगी छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है। बस मेरे लिए आज का दिन क्या है कि आज ये दोनों लेवल्स तोड़ेगा ना, जैसे मान लो 48,000 तोड़ेगा और 22,300 वाला रेंज को अगर टेस्ट करने के लिए आएगा, तो बस चैलेंज हो जाएगा वापस से उसको ठीक करना। और कुछ अभी तक तो वैसे डिस्टर्बिंग मेरे को कुछ नहीं लग रहा। और इन स्पाइट ऑफ देश के प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बावजूद भी ऐसा बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ा एकदम से जंप आ रहा है, ऐसा आया नहीं अभी तक। तो थोड़ा मेच्योरिटी भी दिखा रहा है इस समय। नेस्ले, M&M, HUL, SBI, ये कुछ एक शेयर है जो आपको स्क्रीन पर रेड दिख रहे हैं। ज़्यादातर बड़े शेयर्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि मार्केट मूवर्स हैं, वो आपको थोड़े भी लाल निशान में दिख रहे होंगे। और ऊपर से थोड़े डिफेंसिव जैसे ONGC, BPCL, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, ये कुछ आपको तेजी के दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर है 2.5%, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर है 1.5%। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए थोड़ा सा झुक गया है मार्केट आज वीकनेस की तरफ से। IT इंडेक्स का आज कोई सपोर्ट नहीं है, नहीं तो IT इंडेक्स का सपोर्ट होना चाहिए था, एब्सेंट है IT इंडेक्स। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, और फिर हम ओपनिंग के सौदे लेना फटाफट से शुरू करेंगे। तो जी हाँ, अगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स थोड़े से लाल निशान में फिसलते हुए नजर आए हैं। पर इसके अलावा ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जिसमें कि BEL की हम बात कर ही रहे थे, वो 8% तेज है। पर बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, जब सैटरडे को सत्र शुरू था तो हमने आपको हाईलाइट भी किया था कि किस तरीके की मैनेजमेंट कॉमेंट्री आई है पॉजिटिव फ्रंट पे, और सभी ब्रोकरेजेस ने उसको पसंद भी किया। आज जितने भी टारगेट प्राइस रेज आए हैं, आप फिर से देखिए, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज 5.5% की तेजी फिलहाल दिखा रहा है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज भी अब थोड़ा थोड़ा करके और ऊपर आ रहा है, 2% से ज्यादा की यहाँ पे तेजी है। और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे भी आज एक्शन देखने को मिल रहा है, 2% का यहाँ पे उछाल है। और साथ ही भसीन जी और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स लगातार आपको AB ग्रुप ऑफ काउंटर्स हाईलाइट कर रहे हैं किस तरीके से वहां पे एक्शन है। तो आदित्य बिरला फैशन शुरुआत इतनी मजबूत नहीं थी, अब कर करके 2% की यहाँ पे तेजी है। इसके अलावा संवेदना मदरसन, यहाँ पे भी करीब 1.5% का उछाल हम आते हुए देख रहे हैं। पर इसके अलावा व्हील्स इंडिया, ये एक काउंटर है जहां पे आप नजर रखिए, क्योंकि ये 14% की तेजी दिखा रहा है। भारत बिजली एक दूसरा काउंटर है जहां पे 17% का हम उछाल देख रहे हैं। और सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, अच्छे नतीजों के बाद हमने लगातार और कहीं तो एक तरफा हमने इसमें चाल देखी है, आज 12% की तेजी है। और आज उछलता हुआ नजर आ रहा है IIFL सिक्योरिटीज भी, 10.5% की तेजी इस काउंटर में भी हम देख रहे हैं। पटेल इंजीनियरिंग अच्छे नतीजे और अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री के दम पे यहाँ पे 8.5% का उछाल देख रहे हैं। और खास तौर से आज जितने भी ब्रोकरेज काउंटर्स हैं, जैसे कि IIFL सिक्योरिटीज हाईलाइट किया, जियोजीत फाइनेंशियल्स भी लगभग 7% की तेजी आज के सत्र में दिखा रहा है। पर इसी के साथ कुछ गिरने वाले शेयर्स की भी बात करें तो IGL रिफ्रैक्टरीज, यहाँ पे 11% का गिरावट है। और साथ ही पराग मिल्स, अच्छे नतीजे नहीं आए थे, उसके चलते हम 11.5% का कट इस काउंटर में देख रहे हैं। पर अभी देखें तो अभिषेक, मिला जुला एक्शन देखने को मिल रहा है। कई सारे काउंटर्स नतीजे और खबरों के दम पे पॉजिटिव रिएक्ट जरूर कर रहे हैं। चलिए फटाफट